नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसोलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अनुसार विकराल रूप है वैतरणी, तो पुष्पोदक का है निर्मल। यहाँ विश्राम करती है ऐसी आत्माएं। तो इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? गरुड़ पुराण में ऐसा क्यों कहा जाता है कि विकराल रूप है वैतरणी, तो पुष्पोदका है निर्मल। यहाँ विश्राम करती है ऐसी आत्माएं। तो किस प्रकार की आत्माएं वो यहाँ पर विश्राम करती है? गरुड़ पुराण है वो वैष्णव संप्रदाय संबंधित ग्रंथ है, जिसके मुख्य रूप से मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में बताया गया है। इसके अधिष्ठाता स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु है। श्री हरि विष्णु ने ही इसके बारे में बताया है। भगवान विष्णु के प्रिय वाहन पक्षी राज गरुड़, उनसे मृत्यु, जीवन मरण और पुनर्जन्म से संबंधित गूढ़ प्रश्न पूछते हैं, जिसका भगवान विष्णु उसे उत्तर देते हैं। प्रश्न उत्तर की ये श्रृंखला गरुड़ पुराण कहलाती है। तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग पता चलता है गरुड़ पुराण के माध्यम से। तो गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर मिलने वाले फल के बारे में बताया गया है, जो कि मृत्यु के बाद मिलते हैं। इससे बताया है कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार अच्छी बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसमें यमलोक मार्ग का भी जिक्र होता है। यमलोक में क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ती है मनुष्य को, जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलता है। तो यमपुरी मार्ग में पड़ती है ये दो नदियाँ। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमपुरी जाती है, लेकिन मार्ग में दो नदियाँ जी आत्मा का सम्मान होता है। ये नदियाँ हैं वैतरणी नदी और पुष्पोदका नदी। ये दो नदियाँ हैं। इसमें से वैतरणी नदी बहुत ही खतरनाक और विकराल है। इस नदी को देखकर ही आत्मा डर जाती है। कहा जाता है कि यह नदी है खून और मवादों से भरी होती है, और इस नदी में ऐसी आत्माओं को गुजरना पड़ता है जिसने जीवन में बुरे कर्म किए हैं। और वही पुष्पोदका नदी निर्मल है। आज हम आपको इस नदी के बारे में बताते हैं। यमपुरी के मार्ग में पुष्पोदका नदी पड़ती है, जिसे पार करके आत्मा यमलोक में पहुंचती है। लेकिन इस नदी को पार करने का सुख केवल ऐसी आत्माओं को मिलता है जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हो। जो लोग अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं, जीवन में अच्छे काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, सच बोलते हैं, सही तरीके से धन अर्जित करते हैं और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और जीवन में गोदान करते हैं, उनका सामना इस नदी से होता है। यहाँ पहुंचकर आत्मा जो विश्राम करती है, इसके बाद यमपुरी पहुंचती है। तो इस नदी का जल निर्मल होता है। तो वैतरणी नदी है वो जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल देती है। यानी वैतरणी नदी है वो बहुत ही विकराल है, उबलता हुआ खून है। जो मनुष्य अच्छा कर्म नहीं करता है, झूठ बोलता है और गलत काम करता है, उसको उस नदी से पार होना पड़ता है। लेकिन वो नदी इतनी विकराल है कि जो मनुष्य ये काम करते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी की मदद नहीं करते हैं, और अपने किए के अनुसार उन्हें फल मिलता है। तो वैतरणी नदी है वो विकराल है, और पुष्पोदका नदी है वो निर्मल जल है। उसमें उस नदी को वही व्यक्ति पार करते हैं जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, किसी की मदद करते हैं, सच बोलते हैं और हमेशा सत्य का ही मार्ग चुनते हैं। तो जो मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसके अनुसार भगवान विष्णु ने यही कहा कि जब यमदूत ले जाते हैं यमपुरी, तो यमपुरी जाने के लिए उन्हें ये दो रास्ते मिलते हैं। जो अच्छे कर्म करता है वो पुष्पोदका नदी को पार करता है, और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें वैतरणी नदी पार करनी होती है। तो इन दोनों नदियों का यही बताया गया है कि विकराल रूप है वैतरणी का, तो पुष्पोदका है निर्मल। यहाँ विश्राम करती है ऐसी आत्माएं। तो जो नदियाँ हैं उनके बारे में
यमलोक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, तो उन दोनों नदियों को पार करके जाना होता है। तो गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु ने यही कहा कि उनका जो वाहन है वो गरुड़, वो पूछता है उनसे, ये प्रश्न पूछता है कि भाई इनमें दोनों में क्या अंतर है, क्यों ऐसा होता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको उसके अनुसार ही फल मिलेगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ को कहा कि जो अच्छे कर्म करेगा तो उसे निर्मल पुष्पोदका नदी पार करनी पड़ेगी, और जो बुरे कर्म करता है उसे जो विकराल रूप है वैतरणी नदी है वो पार करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलें और सत्य का ही साथ दे, अच्छे काम करें तो भगवान हमेशा अच्छा ही करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।